अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका है। अब आइए नजर डालें पर सुर्खी पेश करदा है मखदूम पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। सरमाया के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर हैं शमशाबाद। MRI की इफ्तिताई तकरीब से रियासती वजीर KTR का खिताब। पकवान गैस के खिलाफ खानापुर में TRC मुजाहरा। अवाम पुलिस को बनाया तनकीद का निशाना। शहर हैदराबाद के नुहाई इलाके हयात तरक्की की वारदातें, पुलिस को बैंक पर शुबा, पुलिस मसरूफ। हैदराबाद पुलिस ने पटन चेरू में मुर्गों की के मुकाम पर मारा छापा। पुलिस ने 19 अफराद को किया गिरफ्तार। 13 लाख नकद रकम समेत सेलफोन्स और गाड़ियां जब्त। वजीर आजम मोदी ने उत्तर प्रदेश वाराणसी का किया दौरा। वाराणसी में अक्षय पात्रा मिड डे मील का किया इफ्तिताह। वजीर शिंदे ने अपने ओहदे का चार्ज संभाला। नायब वजीर आला देवेंद्र फडणवीस व दीगर की शिरकत। वजीर खारिजा एस शंकर ने चीन के वजीर खारिजा हिंदुस्तान की के मामले पर की बातचीत। और बाइडेन अहम गैर नेटो इत्तेहादी के तौर पर अफगानिस्तान की मौजूदा हैसियत मंसूख करेंगे। तो बाइडेन को और अब खबरों की तफसील। वजीर IT व सनत के तारक रामाराव ने याद दिलाया कि वजीर चंद्रशेखर कहा करते थे कि सरमायाकार रियासत सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर। उन्होंने वाजे किया कि तेलंगाना में के मौजू मौजूद हैं। रियासती वजीर KTR ने शमशाबाद में साफरन एयरक्राफ्ट इंजन MRI फैसिलिटी का इफ्तिताह दिया। इफ्तिताई तकरीब में वजीर ट्रांसपोर्ट पवाड़ा अजय कुमार, सनत के सेक्रेटरी रंजन और कंपनी के नुमाइंदों ने शिरकत की। इस मौके पर मुख्य तकरीब से KTR ने कहा कि सैफरन ने हैदराबाद में मेगा एरो इंजन MRO कायम करने का फैसला किया है कि सैफरॉन की जानिब से हैदराबाद में कायम MRO दुनिया का सबसे बड़ा है। इसके बारे में कहा जाता है कि यह पहला इंजन है जिसे हिंदुस्तान में कंपनी ने लगाया है। उन्होंने बताया कि MRO टेस्ट सेल की सरमायाकारी तकरीबन 1200 करोड़ रुपए है, जिसके जरिए 1000 बेरोजगार के मौके फराहम होंगे। उन्होंने कहा कि सैफरॉन का दूसरी कंपनियों को हैदराबाद में सरमायाकारी करने की तरगीब देगा। उन्होंने कहा कि हवाबाजी के मैदान मरकज से कई हैं। KTR ने कहा कि टी हब जैसा इख्तिरात के कराया गया है। मरकजी हुकूमत की जानिब से गैस सिलेंडर की कीमत में 50 रुपए के इजाफे के खिलाफ जिले निर्मल के खानापुर में TRS पार्टी के ज़रिए एहतमाम बड़े पैमाने पर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। धरने में TRS पार्टी से ताल्लुक रखने वाले कायदीन और कारकुनों की कसीर तादाद में। इस मौके पर गैस सिलेंडर के मौकूफ के खिलाफ TRS पार्टी के रहनुमा और कारकुनों ने अपनी शदीद बरहमी का इजहार किया है। इस मौके पर TRS कायदीन ने मीडिया से बात करते हुए वजीर आजम मुखालिफ अवाम पॉलिसियों को अपनी तनकीद का। उन्होंने कहा कि पेट्रोल, डीजल, पकवान गैस, LPG और अशिया जरूरिया की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। दर हकीकत ये अच्छे दिन नहीं है, बल्कि ये अवाम को मुश्किलात में डालने के दिन ले आए हैं। उन्होंने इजहार किया कि LPG गैस सिलेंडर की कीमत मोदी के इख्तिदार में आने से पहले सिर्फ 400 रुपए थी, आज 1105 पहुंच गई हैं।
कुकटपल्ली एम कृष्णा राव ने महेश्वरी श्री हरि के हमरा बेगमपेट डिवीजन का दौरा करके मुख्तलिफ तरक्याती कामों का संगे बुनियाद रखा। इस दौरान रुकन असेंबली एम कृष्णा राव ने 1.6 करोड़ की लागत में प्रकाश नगर में वीरेश लाइन, श्यामलाल बिल्डिंग में सीसी रोड, अलम दोडीबाई म्योरी VDCC रोड के तामीर कामों का संगे बुनियाद रखा। इस मौके पर डिवीजन के सदर सुरेश, जनरल सेक्रेटरी नरेश, अखिलती मोहम्मद जावेद खान, TRS लीडर मोहम्मद अमीर के अलावा बरकी बल्दी GHC ओहदेदारों के अलावा दीगर मौजूद। ఈ రోజు 60 లక్షల రూపాయలతో బేగంపేట అభివృద్ధి కళలో గౌరవ శాసనసభ్యులు మన మాధవరావు కృష్ణారావు గారితో పాటు కార్పొరేటర్ మహేశ్వర్ గారు ఇనాగ్రేషన్ చేయడం జరిగింది. మయూర్ మార్గ్, అలా శ్యామ్లాల్ బిల్డింగ్, ప్రకాష్ నగర్, విల్కిన్ పార్క్, తోటిబాయిలో చికోటి గార్డెన్లో ఇనాగ్రేషన్ చేయడం జరిగింది. సెవెరల్ దాంతో పాటు నాలా కుకుడుపల్లి ఈ సమస్య ఉందో ఈ సమస్య పూర్తిగా ఈ వర్క్లో అయితే సమస్య పూర్తిగా అభివృద్ధి సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం. ఈరోజు महकमे जंगलियात ने कावियाल टाइगर कोर एरिया में गैर कानूनी तौर पर स्पोर्ट्स ग्राउंड तामीर करने पर 3 एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। खानापुर FDO कोटेश्वर राव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि जिला निर्मल के दस्तूराबाद मंडल के बट्टापुर देहात में वाक़ कावियाल टाइगर कोर एरिया में गैर कानूनी तौर पर स्पोर्ट्स ग्राउंड तामीर करने पर बट्टापुर पंचायत सेक्रेटरी दस्तूराबाद, MPO दस्तूराबाद, MPDO के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। పరిధిలో ఉన్నటువంటి కోర్ ఏరియా, బఫర్ ఏరియాల్లో ఇప్పటి వరకు గత ప్రభుత్వ ఆదేశాల మేరకు చాలా డెవలప్మెంటల్ యాక్టివిటీస్కి సంబంధించి రోడ్లు ప్రపోజల్స్ చేయడానికి కానీ, లేదా పల్లె ప్రకృతి వనాలు ఏర్పాటు చేయడానికి కానీ, డంపింగ్ యార్డ్స్, క్రిమటోరియంస్ ఏర్పాటు చేయడానికి కానీ ఇప్పటి వరకు ప్రభుత్వ అనుమతుల ప్రకారంగా RYFR యాక్ట్ చట్టం ప్రకారంగా కానీ, లేకపోతే ప్రభుత్వ అనుమతుల ప్రకారంగా కానీ అలౌ చేయడం జరిగింది. ఇప్పటి వరకు ఇదే కవ్వాల్ టైగర్ రిజర్వ్ పరిధిలో మనం సుమారు ఒక 100కు పైగా ప్రకృతి వనాలను ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. సో కొన్ని వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ సెంటర్స్ని కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. అట్లాగే RYFR చట్టం ప్రకారంగా కలెక్టర్ గారి ఆదేశాల మేరకు కలెక్టర్ గారు ప్రొసీడింగ్స్ ఇవ్వడం ద్వారా వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ సెంటర్స్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. వాటికి ఇంకా స్టిల్ నేషనల్ బోర్డ్ ఫర్ వైల్డ్ లైఫ్ నుంచి ఇంకా శాంక్షన్ రావాల్సి ఉంది. అట్లాగే రోడ్డు ప్రపోజల్ సుమారు ఒక 14 వరకు రోడ్డు ప్రపోజల్స్కి మనం అనుమతుల కోసం అని చెప్పి ఆల్రెడీ గవర్నమెంట్కి పంపించడం జరిగింది. అయితే కొన్ని ఈ రీసెంట్గా వచ్చినటువంటి ఈ క్రీడా ప్రాంగణాల शहर हैदराबाद के नुहाई इलाके हयात नगर के कंटलोर में 4 फ्लैट्स में चोरी की वारदात पेश आई। कल शब गिल मेहर कम्युनिटी फ्लैट्स में चोरों ने दाखिल होकर ये वारदातें अंजाम दी। एक फ्लैट से 8 तोले के तलाई जेवरात और नखरवी जेवरात की चोरी की गई। दीगर फ्लैट से मसरूखा माल के बारे में पुलिस पता चलाने की कोशिश कर रही है। चोरी की वारदात अंजाम देने वाले चोरों की वीडियो वहां लगे CCTV कैमरे में आ गई है। मुतासिरीन ने इस बात की शिकायत पुलिस से की और पुलिस को CCTV फुटेज भी हवाले किया। इस फुटेज में देखा जा सकता है कि चोर चोरी की वारदात के लिए जा रहे हैं। मुकामी अफराद ने बताया कि कल शब तकरीबन 3 बजे ये वारदात अंजाम पाई। हाई सिक्योरिटी वाली गेटेड
कम्युनिटी में चोरी की वारदात से पुलिस भी हैरतज़दा है। शुबा किया जा रहा है कि चड्डी गैंग इस वारदात में मुलविस है। ताहम पुलिस मुख्तलिफ जावियों से इस मामले की जांच कर रही है। गुज़िश्ता साल भी इसी इलाके में चोरी की वारदात चड्डी गैंग ने अंजाम दी थी। हैदराबाद पुलिस ने मुर्गों की लड़ाई के मुकाम पर छापा मारा। इत्तलात के मुताबिक 50 अफराद ने तेलंगाना के पटनचेरू के पेद्दा का चिरला इलाके में मुर्गों की लड़ाई का एहतमाम किया था। इस वाक़े की इत्तला के साथ ही पुलिस ने छापा मारा। ये मुर्गों की लड़ाई आम की अमराई में की जा रही थी और इस पर शर्तें लगाई जा रही थी। पुलिस ने इस मुकाम पर छापे के दौरान 31 मुर्गों को बचा लिया और 26 टू व्हीलर्स बशमूल 27 सेलफोन्स और 13 लाख रुपए नकद रकम जब्त कर ली। पुलिस ने 19 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। वाज़ेह है कि मुर्गों की लड़ाई के एहतमाम पर पाबंदी है। संक्रांति के मौके पर एपी के कई मुकामात पर मुर्गों की लड़ाई का बाज़ाब्ता एहतमाम करते हुए इस पर शर्तें लगाई जाती हैं। शहर हैदराबाद के राजेंद्र नगर में कार की टक्कर से बुरखा पोश लड़की जख्मी हो गई। ये लड़की जिसकी शिनाख्त 19 साल समिया के तौर पर की गई है, सड़क से गुजर रही थी कि नामालूम कार ने उसको टक्कर दे दी, जिसके बाद उस कार को चलाने वाला कार के साथ फरार हो गया। मुकामी अफराद ने उसको इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया और इस बात की पुलिस को इत्तला दे दी। पुलिस ने वहां पहुंचकर करीब में लगे सीसीटीवी कैमरे का जायजा लिया, जिसमें यह वाकया दर्ज हो गया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज कर लिया और इस बात का पता चलाने की कोशिश कर रही है कि जानबूझकर तो इस खातून को हलाक करने की कोशिश नहीं की गई। कल जो हकीम में एक्सीडेंट हुआ उसके बारे में वो झूठी न्यूज़ वायरल कर रहे साहब। वो बच्ची से उसको कुछ है ऐसा बोल के, वैसा कुछ भी नहीं है। उसको हम पहचान देना, वो बच्चा हमारे पहचान था। उन्हें बस्ती में ऐसी गाड़ी चलाता, पूरी गली वाले पूरी बस्ती वाले उससे वजन है, उन्हें गाड़ी रफ चलाता, ऐसी करता जिससे बोले जो उल्टे बातें करता, बड़े देखता ना छोटे देखता। उन्हें एक गलत टाइप का बच्चा है, बच्ची से उसको कोई कंसर्ट नहीं है। और झूठी न्यूज़ वायरल हो रही कि ऐसा है वैसा है बोल के, गलत है। मीडिया वालों का भी काम है हकीकत मालूम करके करना साहब। कोई भी बच्ची के नाम पे बदनाम कर देते बोल दो, अच्छी बात नहीं रहती। जो भी ये न्यूज़ डाले उन्हें फ़ौरन वो न्यूज़ निकाल के ये न्यूज़ डालो, अच्छी बात नहीं रहती साहब। आप लोग मीडिया का काम करने का, आप लोग गलत काम कैसा करते, आपको कौन दिए वो न्यूज़? सच्चाई दिखाना ना साहब, आप लोग आना आके देखना, देख के सच्चाई बोलना। कुछ भी उड़ाए डाल दिए किसके भी ऊपर। पुलिस कल से पूरे उसकी इंक्वायरी में लगे हुई है। आप लोगों को कोई भी न्यूज़ मिल गई, कोई भी वीडियो मिल गया, कुछ भी कैसा डाल दे साहब। राजेंद्र नगर में बाबू जगजीवन राम की 36वीं बरसी तकारीब का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर रुकन असम्बली राजेंद्र नगर प्रकाश गौड़ ने कई लीडरों के हमरा राजेंद्र नगर सर्कल के तहत आरामगढ़ चौराहे पर मौजूद बाबू जगजीवन राम के मुजस्समे को गुलहाए अकीदत पेश करते हुए उनकी खिदमात को भरपूर खिराज पेश किया। बारिज़ां रुकन असम्बली प्रकाश गौड़ ने खिताब करते हुए कहा कि बाबू जगजीवन राम के ख्वाबों की तकमील के लिए सभी को सख्त मेहनत करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पार्टियों, जात पात और मजहब से बालातर होकर रियासत को तरक्की की राह पर आगे ले जाने के लिए सबको बाबू जगजीवन राम के जज्बे के साथ चलना चाहिए। बालानगर डिवीजन में बालानगर दलित एसोसिएशन की जानिब से बाबू जगजीवन राम की बरसी तकारीब का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर बालानगर कॉर्पोरेटर ए रविंदर रेड्डी ने मेहमान खुसूसी शिरकत करके बालानगर डिवीजन के तहत नरसापुर चौराहे पर वाक़ मुजस्समा बाबू जगजीवन राम को बकसरत गुलहाए अकीदत पेश करते हुए उनकी खिदमात को भरपूर खिराज पेश किया। इस प्रोग्राम में दलित बिरादरी के अरकान एन विल्सन, ए रामू, पुलिस श्रीनिवास, श्रीनु एल्डा, प्रभाकर, महाकाली सूरी, एन वी रत्नम, एन देविंदर, श्रीनिवास, मुदिराज, प्रेम कुमार, बालेश गौड़ और दीगर ने शिरकत की।
अब नजर डालेंगे कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जुमेरात को उत्तर प्रदेश के वाराणसी का दौरा करके मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्रामों में हिस्सा लिया। इस दौरान वज़ीर आज़म मोदी ने LT कॉलेज वाराणसी में अक्षय पात्रा मिड डे मील किचन का इफ्तिताह अंजाम दिया, जिसमें तकरीबन 1 लाख तलबा के लिए दोपहर का खाना पकाने की गुंजाइश है। यहां से वो बैनुल अक़वामी ताउन और कन्वेंशन सेंटर उदयकश जाएंगे, जहां वो कौमी तालीमी पॉलिसी के निफाज पर ऑल इंडिया शिक्षा समागम का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर आज़म डॉक्टर संपूर्ण आनंद स्पोर्ट्स स्टेडियम सगरा पहुंचेंगे और इन प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखेंगे। वो यहां 590 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे। उनमें से कई प्रोजेक्ट वाराणसी स्मार्ट सिटी और अर्बन प्रोजेक्ट्स के तहत शामिल हैं। महाराष्ट्र के वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ने आज बरोज़े जुमेरात को बाज़ाब्ता तौर पर मुंबई में रियासती सदर दफ्तर मंतारालिया में अपने ओहदे का चार्ज संभाला। चार्ज संभालने से कबल वज़ीर आला के दफ्तर में एक पूजा का इनेकाद किया गया था। इसमें शिरकत के बाद वो पहली मरतबा वज़ारत में अपने चैम्बर में दाखिल हुए। इस मौके पर नायब वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद थे। वज़ीर आला के चैम्बर में शिवसेना के बानी बाल ठाकरे और शिंदे के सरपरस्त आनंद धेगे की एक बड़ी तस्वीर आवेजा की गई। कौमी कोविड वैक्सीनेशन मुहिम के तहत मुल्क भर में 198.33 करोड़ से ज्यादा कोविड वैक्सीन लगाई गई हैं। सेहत और खानदानी बहबूद की मरकजी वजारत की जानिब से जुमेरात को जारी एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक आज सुबह 8 बजे तक 198 करोड़ 33,18,772 वैक्सीन लगाई जा चुकी हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में 11,44,490 वैक्सीन लगाई गई। वजारत ने कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटों में कोविड इन्फेक्शन के 18,930 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इसके साथ ही मुल्क में कोरोना मुतासिरीन की कुल तादाद 4,35,66,739 हो गई हैं। मुल्क में हफ्तेवार तस्दीकशुदा केसेस की शरह 3.86% और यौमिया तस्दीकशुदा केसेस की शरह 4.32% है। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक वादी कश्मीर में अगले 48 घंटों के दौरान कहीं कहीं बारिशें होने का इम्कान है। मुतालिका महकमे के एक तर्जुमान ने बताया कि वादी कश्मीर में अगले 48 घंटों के दौरान कहीं कहीं हल्के से दरमियानी दर्जे की बारिशें मुतवक्के हैं। उन्होंने कहा कि इस दौरान जम्मू के मैदानी इलाकों में मूसलाधार बारिशें होने का इम्कान है। उधर वादी में हल्की बारिशों से अगरचे दर्जे हरारत में कदरे कमी वाक़ हुई है, ताहम शबाना दर्जे हरारत मुसलसल मामूल से ज्यादा दर्ज हो रहा है। गरमा दारुल हुकूमत श्रीनगर में कम से कम दर्जे हरारत 20.6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जो मामूल से 2.9 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रिकॉर्ड हुआ था। वादी के मशहूर जमाना सयाहती मुकाम गुलमर्ग में कम से कम दर्जे हरारत 13.0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जो मामूल से 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रिकॉर्ड किया गया। हिंदुस्तान ने आज मशरकी लद्दाख के सरहदी इलाके में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC से फोर्सेस के आमने सामने से हटने से मुतालिक ज़ेर-ए-इल्तिवा मसाइल को फौरी तौर पर हल करने की अपील करते हुए कहा कि हिंदुस्तान और चीन की 3 तरह के बाहमी ताल्लुकात यानी बाहमी एहतराम, बाहमी हसासियत और बाहमी मुफादात का ख्याल रखना अहम है। वज़ीर ख़ारिजा एस जयशंकर ने इंडोनेशिया के बाली में G20 वज़राए ख़ारिजा की मीटिंग के मौके पर चीन के स्टेट काउंसलर और वज़ीर ख़ारिजा वांग यी से मुलाकात की, जिसमें डॉक्टर जयशंकर ने मशरिक़ी लद्दाख में LAC पर ज़ेर-ए-इल्तिवा मसाइल को जल्द हल करने पर जोर दिया। बाज़ इलाकों में अफवाज के इनखला के फैसले पर अमल दरामद का जिक्र करते हुए उन्होंने तमाम बकिया महाजों से अफवाज के मुकम्मल इनखला की जरूरत पर जोर दिया, ताकि सरहदी इलाकों में अमन व इस्तेहकाम को बरकरार रखा जा सके। डॉक्टर जयशंकर ने 2 तरफा मुआहदों और प्रोटोकॉल और दोनों वज़रा के दरमियान पिछली बातचीत में तय पाने वाले मुआहदे की मुकम्मल पाबंदी की अहमियत पर जोर दिया। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने अमेरिकी कांग्रेस को लिखे एक खत में कहा है कि वो एक अहम गैर नेटो इत्तेहादी के तौर पर अफगानिस्तान की मौजूदा हैसियत को कम करेंगे। ऐवान की स्पीकर नैन्सी पेलोसी को लिखे गए खत में बाइडेन ने कहा 1961 के फॉरेन असिस्टेंस एक्ट के सेक्शन 517 की तरमीम 22 UC 2321 के मुताबिक मैं अफगानिस्तान की
स्टेटस को मंसूख करने के अपने इरादे का इजहार कर रहा हूं। साल 2012 में उस वक्त की अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा हिलारी क्लिंटन ने अफगानिस्तान को एक अहम गैर नेटो इत्तेहादी करार दिया था, जिससे दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई और इक़्तिसादी ताल्लुकात बरकरार रखने की राह हमवार हुई थी। अफगानिस्तान के बारे में ताज़ा तरीन फैसले के साथ अमेरिका के 18 बड़े गैर नेटो इत्तेहादियों में अब अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, ब्राजील, कोलंबिया, मिस्र, इसराइल, जापान, उर्दून, कुवैत, मराकश, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, फिलिपाइन, कतर, जनूबी कोरिया, थाईलैंड और ट्यूनीस होंगे। और अब आखिर में एक मरतबा भी नजर हेडलाइंस पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी, चारमीनार रोड, हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी, चारमीनार रोड, हैदराबाद। सरमायाकार ही रियासत के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर हैं। शमशाबाद में एयरक्राफ्ट इंजन MRI की इफ्तिताई तकरीब से रियासती वजीर KTR का खिताब। पकवान गैस की कीमतों में इजाफे के खिलाफ खानापुर में TRS का एहतजाजी मुजाहरा। वजीर आजम मोदी के मुखालिफ अवाम पॉलिसियों को बनाया तनकीद का निशाना। शहरी हैदराबाद के नुहाई इलाके हयात नगर में सरके की वारदातें। पुलिस को चड्डी गैंग पर शुबा, पुलिस मसरूफे तहकीकात। हैदराबाद पुलिस ने पटनचेरू में मुर्गों की लड़ाई के मुकाम पर मारा छापा। पुलिस ने 19 अफराद को किया गिरफ्तार। 13 लाख नकद रकम समेत सेलफोन्स और गाड़ियां जब्त। वजीर आजम मोदी ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी का किया दौरा। LT कॉलेज वाराणसी में अक्षय पात्रा मिड डे मील किचन का किया इफ्तिताह। वजीर आला एकनाथ शिंदे ने अपने ओहदे का चार्ज संभाला। नायब वजीर आला देवेंद्र फडणवीस व दीगर की शिरकत। वजीर खारिजा S जयशंकर ने चीन के वजीर खारिजा से की मुलाकात। हिंदुस्तान की LAC के मामले पर की बातचीत। और बाइडन अहम गैर नेटो इत्तेहादी के तौर पर अफगानिस्तान की मौजूदा हैसियत मंसूख करेंगे। अमेरिकी सदर जो बाइडन का अमेरिकी कांग्रेस को मकतूब। ताजा खबर में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।